हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख रहे होंगे। हम आज पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति से जो विभिन्न एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और इन प्रश्नों की संख्या है 60। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटिल, क्लाइव, नंबर 3 लॉर्ड कर्जन और नंबर 4 लॉर्ड कैनिंग। तो आपका उत्तर होगा 4 नंबर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड लिटिल 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय रहा। क्लाइव 1757 में प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों की जीत का नेतृत्व करने वाला था। लॉर्ड कर्जन जो था वह 1899 ईस्वी से 1905 तक भारत का वायसराय रहा और 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड लिटिल ने आर्म्स एक्ट पारित किया था। अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह था विलियम बेंटिक, जो 1833 ईस्वी के चार्ट एक्ट के थ्रू बना था। अगर बंगाल का आपसे पूछे तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1833 ईस्वी में बना। और भारत का आपको अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग होगा और भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग होगा। यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग, जो 1858 ईस्वी में बनाए गए थे। यानी कि गवर्नर जनरल का जो पद था उसे 1857 की क्रांति के बाद 1858 में वायसराय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल बने थे। वहीं आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी होंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन नंबर 1 जेडी होल, ऑप्शन नंबर 2 ईडन, ऑप्शन नंबर 3 मेजर बटन, ऑप्शन नंबर 4 मैक मेसन। तो आपका उत्तर होगा जेडी होल, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। इसके बाद जो ईडन है वह जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट होता है, मेजर बटन जो है वह कोटा का एजेंट होता है और मैक मेसन जो है वह जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है। इसमें मेजर बटन और मैक मेसन दोनों ही विद्रोह 1857 की क्रांति के दौरान मारे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? ऑप्शन नंबर 1 कैप्टन विलियम ईडन, ऑप्शन नंबर 2 सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 3 कैप्टन सावर्स, ऑप्शन नंबर 4 मेजर बटन। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कैप्टन सावर्स। प्रश्न नंबर 4, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 सामोद के रावल शिव सिंह, आवा के राजा कुशल सिंह, ऑप्शन नंबर 3 कोटा के लाला जयदाल और ऑप्शन नंबर 4 करौली के पठान मेहरान खां। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सामोद के रावल शिव सिंह ने 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक और नजर भेंट की थी। आवा के राजा कुशल सिंह अंग्रेजों से बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध लड़ा था। कोटा के लाला जयदान एक वकील थे मथुरा से और करौली के पठान मेहराब खां रिसालादार थे करौली से। ऑप्शन नंबर 5, 1857 के विद्रोह के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 विष्णु भट्ट गोडसे, ऑप्शन नंबर 2 सीताराम पांडे, ऑप्शन नंबर 3 नोरगेट, ऑप्शन नंबर 4 मंगल पांडे। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विष्णु भट्ट गोडसे। प्रश्न नंबर 6, इतिहास में ताता टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इसकी सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 कैप्टन सावर्स,
ऑप्शन नंबर 2 AGG लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 मदन मोहन मालवीय। तो आपका उत्तर होगा कैप्टन सावर्स। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? ऑप्शन नंबर 1 जेम्स आउटरम, ऑप्शन नंबर 2 कर्नल होम्स, ऑप्शन नंबर 3 IT पिचार्ड, ऑप्शन नंबर 4 कैप्टन CL सावर्स। तो आपका उत्तर होगा कैप्टन CL सावर्स। प्रश्न नंबर 8, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, इसका केंद्र कहाँ रखा गया? ऑप्शन नंबर 1 नसीराबाद, ऑप्शन नंबर 2 खेरवाड़ा, ऑप्शन नंबर एरिनपुरा, ऑप्शन नंबर 4 नीमच। तो आपका उत्तर होगा जोधपुर लीजियन का जो गठन का मुख्य केंद्र रखा गया था वह एरिनपुरा रखा गया था। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में 1857 के केंद्र का केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 नीमच, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ आपका उत्तर होगा राजस्थान में क्रांति का केंद्र नहीं था जयपुर। अजमेर में नसीराबाद छावनी में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, जो कि इतिहास में एक क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। नीमच में 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। आवा भी राजस्थान में 1857 के केंद्र था, जो विद्रोहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। जयपुर में कोई 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था। ये वह प्रश्न है सेम टू सेम, ये वही लैंग्वेज है जो विभिन्न एग्जाम में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की लैंग्वेज है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? ऑप्शन नंबर 1 नसीराबाद, ऑप्शन नंबर 2 देवली, ऑप्शन नंबर 3 टोंक, ऑप्शन नंबर 4 एरिनपुरा। तो इसमें आपका उत्तर होगा टोंक। टोंक में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। प्रश्न नंबर 11, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 4 7। तो इसमें आपका उत्तर होगा 6। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय 6 सैनिक छावनियाँ थीं। आप उनकी ट्रिक याद रख सकते हैं। ए नानी ब्याह देख, ए नानी ब्याह देख, या एनी ना ब्याह देख। 2 ट्रिक हैं, आपको जो अच्छी लगे उसे याद रख सकते हैं। मैं जिस ट्रिक से याद करती हूँ वह है एनी ना ब्याह देख। एनी का अर्थ है एरिनपुरा, नी का अर्थ है ए नीमच, ना का अर्थ है नसीराबाद, ब्याह का अर्थ है ब्यावर, और दे का अर्थ है देवली, और खे का अर्थ है खेरवाड़ा। एनी ना ब्याह देख। ए से बना एरिनपुरा, नी से बना नीमच, ना से बना नसीराबाद, ब्याह से बना ब्यावर, और दे से बना देवली, और खे से बना खेरवाड़ा। एनी ना ब्याह देख। चलिए प्रश्न नंबर 12, AGG का मुख्यालय अजमेर में 1845 ईस्वी में परिवर्तित कर दिया गया। नया मुख्यालय किस स्थान पर बनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 माउंट आबू, ऑप्शन नंबर 4 सिरोही। तो आपका उत्तर होगा माउंट आबू में 1845 ईस्वी में AGG का मुख्यालय बनाया गया था। प्रश्न नंबर 13, 1822 ईस्वी में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय क्या था? ऑप्शन नंबर 1 जालोर, ऑप्शन नंबर 2 ब्यावर, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 पाली। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1822 ईस्वी में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर। प्रश्न नंबर 14, राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय कब और कहाँ स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आपका उत्तर होगा राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 ईस्वी में अजमेर में हुई थी। प्रश्न नंबर 15,
राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ था? आप ऑप्शन नंबर 1 राजपूताना राइफल्स, ऑप्शन नंबर 2 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर 3 गोरखा राइफल्स, ऑप्शन नंबर 4 कुमायूं रेजिमेंट। तो आपका उत्तर होगा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा नसीराबाद में सैनिक विद्रोह या 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1832 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 1886 ईस्वी में, सॉरी यहाँ 1386 ईस्वी लिखा गया है, जो होगा 1886 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3 1830 ईस्वी में, प्रश्न नंबर 4 1834 ईस्वी में। तो आपका उत्तर होगा 1832 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 17 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? ऑप्शन नंबर 1 आवा के कुशाल सिंह चंपावत ने, बागौर के शिवदान सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3 सलूम्बर के केसरी सिंह, ऑप्शन नंबर 4 आसिंद के दूल्हे सिंह। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सलूम्बर के केसरी सिंह ने 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे की सहायता की थी। प्रश्न नंबर 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। ऑप्शन नंबर 1 बॉम्बे लार्सन्स, ऑप्शन नंबर 2 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर 3 मेरवाड़ा बटालियन, ऑप्शन नंबर 4 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो आपका उत्तर होगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और इस इन्फेंट्री का साथ दिया था 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने, तथा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर जिसके द्वारा निगरानी रखी गई थी वह थी फर्स्ट बॉम्बे लार्सन्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका उत्तर होगा 4 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। प्रश्न नंबर 19 राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 28 मई 1857 में नसीराबाद में, ऑप्शन नंबर 2 3 जून 1857 नीमच में, ऑप्शन नंबर 3 21 अगस्त 1857 माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर 4 9 सितंबर 1857 आवा में। तो आपका उत्तर होगा 28 मई 1857 नसीराबाद में पहला राजस्थान का पहला सैनिक विद्रोह हुआ था। प्रश्न नंबर 20 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिस वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 नीमच, ऑप्शन नंबर 2 ब्यावर, ऑप्शन नंबर 3 नसीराबाद, ऑप्शन नंबर 4 खेरवाड़ा। तो यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 नसीराबाद छावनी में मेजर स्पोर्टिस वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या हो गई थी, तथा लोग जो थे अंग्रेज अधिकारी लोग घायल हो गए थे, तथा जोधपुर जाते समय एक अंग्रेज अधिकारी पेनी थे, लोक और हार्डिंग जो थे वे घायल हुए थे, तथा पेनिक जो अधिकारी था अंग्रेज वह जोधपुर जाते समय हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 21 राजस्थान जहां आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था वह था, यानी कि राजस्थान जहां वह स्थान प्रश्न नंबर 21 वह स्थान जहां आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 कोठारिया, ऑप्शन नंबर 2 आवा, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर और ऑप्शन नंबर 4 नीमच। तो राजस्थान के जो आवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे वो अपना अंतिम समय उदयपुर में व्यतीत करते हैं। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 22 कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब कब्जा कर लिया था? ऑप्शन नंबर 1 24 जनवरी 1858 में, 26 फरवरी 1858 में, ऑप्शन नंबर 3 20 जनवरी 1858 में, ऑप्शन नंबर 4 24 जनवरी 1859 में। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 1 24 जनवरी 1858 में। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आपसे पूछे कि आक्रमण कब किया था ब्रिटिश सेना ने आवा पर,
तो 20 जनवरी को क्या था और 24 जनवरी पर अपना अधिकार कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराज कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन नंबर 2 महाराजा राम सिंह, ऑप्शन नंबर 3 महाराजा अजीत सिंह और ऑप्शन नंबर 4 महाराजा जसवंत सिंह। तो यहाँ आपका उत्तर होगा महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के महाराज थे। प्रश्न नंबर 24, 1857 ईस्वी के क्रांति में किस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था? ऑप्शन नंबर 1 नसीराबाद, ऑप्शन नंबर 2 नीमच, ऑप्शन नंबर 3 कोठारिया, ऑप्शन नंबर 4 चेलावास के युद्ध। तो यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 चेलावास के युद्ध में पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था, जो हुआ था 18 सितंबर 1857 को। प्रश्न नंबर 25, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपनी सेना अजमेर भेजी थी? ऑप्शन नंबर 1 एजीजी जॉर्ज पैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर 2 एजीजी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 3 मोकमेसन और ऑप्शन नंबर 4 लेफ्टिनेंट कॉर्नेल। तो यहाँ आपका उत्तर होगा एजीजी, ऑप्शन नंबर 1 एजीजी जॉर्ज पैट्रिक्स। प्रश्न नंबर 26, 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह कौन था? तो आपका उत्तर होगा गुल्लर के सामंत, ऑप्शन नंबर 2 कोठारिया के सामंत, ऑप्शन नंबर 3 सलुम्बर के सामंत, ऑप्शन नंबर 4 आसोपा के सामंत। तो यहाँ उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आसोपा के सामंत। प्रश्न नंबर 27, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कुशल राज सिंघवी, ऑप्शन नंबर 2 अर्जुन सिंह, ऑप्शन नंबर 3 राव रामचंद्र, ऑप्शन नंबर 4 हीरालाल। तो यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने सेना अजमेर भेजी थी। अर्जुन सिंह जो थे वह नीमच की क्रांति में थे, और जब नीमच की क्रांति में विद्रोह शांत होने के बाद में फिर से अफवाह फैल गई थी कि मतलब सैनिकों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए आटे में हड्डियों का चूरा मिलाया गया है। तब जो अर्जुन सिंह थे उन्होंने सबसे पहले रोटियां खाकर बताई थी कि यहाँ पे कोई ऐसी हरकत नहीं की गई है, जिससे विद्रोह शांत हो गया था। राव रामचंद्र जो थे वह धौलपुर की क्रांति में नेतृत्व करने वाले थे, और हीरालाल भी धौलपुर की क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे। एक हीरा सिंह होंगे जो नीमच के होंगे। प्रश्न नंबर 28, मेवाड़ की किस ठिकानेदार ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर 1 सलूम्बर, ऑप्शन नंबर 2 बड़गांव, ऑप्शन नंबर 3 बडोला, ऑप्शन नंबर 4 आसपुर। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सलूम्बर के सामंत ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को स्वाधीनता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन नंबर 2 एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर 3 विनायक दामोदर सावरकर ने, ऑप्शन नंबर 4 विपिन चंद्र पाल ने। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 विनायक दामोदर सावरकर ने। प्रश्न नंबर 30, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? ऑप्शन नंबर 1 स्वरूप सिंह, ऑप्शन नंबर 2 सज्जन सिंह, ऑप्शन नंबर 3 फतेह सिंह और ऑप्शन नंबर 4 भोपाल सिंह। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे, और भोपाल सिंह जो थे वह राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा थे। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से किस स्थान का शासक 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर 1 शाहपुरा, ऑप्शन नंबर 2 सलूम्बर, ऑप्शन नंबर 3 बड़गांव, ऑप्शन नंबर 4 करौली। तो आपका उत्तर होगा करौली, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 32, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ शासक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 मान सिंह, ऑप्शन नंबर 2 जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 4
तख्त सिंह। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन 4 तख्त सिंह। ये सभी वो प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो विभिन्न पेपरों से लिए गए हैं। सिर्फ उनकी अधिकतर प्रश्न ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज चेंज किया गया है, लेकिन प्रश्न वही हैं, घुमा के पूछा गया है सिर्फ उनको। प्रश्न नंबर 33, 1857 की क्रांति के समय किस देशी रियासत के शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता प्रदान की थी? ऑप्शन नंबर 1 टोंक, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 बूंदी, ऑप्शन नंबर 4 कोटा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जयपुर ने। प्रश्न नंबर 34, 1857 की क्रांति में किस रियासत के शासक को क्रांतिकारियों ने बंधक बना लिया था? ऑप्शन नंबर 1 कोटा, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 मेवाड़, नंबर 4 मारवाड़। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोटा के शासक राव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने बंधक बना लिया था। प्रश्न नंबर 35, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश सेना की सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 1 माउंट आबू, नंबर 2 नसीराबाद, नंबर 3 ब्यावर, नंबर 4 जयपुर। तो आपका उत्तर होगा नसीराबाद, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 36, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने मेवाड़ की सुरक्षा हेतु किस स्थान पर सशस्त्र सैन्य बल तैनात किया था? ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर 2 कुंभलगढ़ में, ऑप्शन नंबर 3 गोगुंदा में, ऑप्शन नंबर 4 देवगढ़ में। मेवाड़ की सुरक्षा के लिए, तो इसका उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। प्रश्न नंबर 37, कुशाल सिंह को किसने सहायता दी थी 1857 की क्रांति के समय? ऑप्शन नंबर 1 राम सिंह। ये प्रश्न इसी लैंग्वेज में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का नाम भी नहीं लिखा गया था। तो याद रखिए, आपको इस तरह भी याद रखना होगा, बिना किसी विद्रोह के भी इस तरह भी प्रश्न दिया जा सकता है कि कुशाल सिंह को किसने सहायता दी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 राम सिंह, ऑप्शन नंबर 2 तख्त सिंह, ऑप्शन नंबर 3 ठाकुर जगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर 4 ठाकुर शिवनाथ सिंह जो आसपा के थे। कुशाल सिंह को किसने सहायता दी थी? तो आपका उत्तर होगा ठाकुर शिवनाथ सिंह जो आसोपा के थे। प्रश्न नंबर 38, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे? 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 1 हाकिम अहमद ने, ऑप्शन नंबर 2 ताता टोपे ने, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद अली बेग ने, ऑप्शन नंबर 4 प्रताप सिंह ने। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद अली बेग ने। प्रश्न नंबर 39, नीमच छावनी से विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? ऑप्शन नंबर 1 निम्बाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 कोटा, नंबर 3 देवली, नंबर 4 नसीराबाद। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 देवली में। नीमच छावनी के जो सैनिक थे वह सबसे पहले शाहपुरा में पहुंचे थे। शाहपुरा के जो शासक थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने नीमच के सैनिक क्रांतियों का साथ दिया था, उनका स्वागत किया था। उसके बाद में ये जो क्रांतिकारी थे वह शाहपुरा से निम्बाड़ा गए। निम्बाड़ा उस समय भीलवाड़ा में पड़ता था। वहाँ पर जो गांव की जनता थी, उन्होंने जो विद्रोही सैनिक थे उनका स्वागत किया तथा ताराचंद पटेल जो थे वह जैक्सन विद्रोह का पीछा करते हुए आ रहे थे तो उसका विरोध किया और ताराचंद पटेल को पकड़ लिया गया तथा उन्हें फांसी दे दी गई थी। और निम्बाड़ा से जाते हुए क्रांतिकारी जो थे वह देवली की छावनी में पहुंचे। वहाँ देवली की छावनी को लूटा और देवली की महिंदपुर जो सैनिक बटालियन थी उन्होंने क्रांतियों के साथ दिया और क्रांतियों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। प्रश्न नंबर 40, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ऑप्शन नंबर 1 ताता टोपे, नंबर 2 टोंक के नवाब वजीर खां, नंबर 3 महाराजा राम सिंह, नंबर 4 आवा के ठाकर कुशाल सिंह। तो अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आवा के ठाकर कुशाल सिंह ने। 2 युद्धों में किया था, बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। ऑप्शन नंबर
4 सही होगा। प्रश्न नंबर 41, नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 2 जून, ऑप्शन नंबर 2 3 जून, ऑप्शन नंबर 3 28 जून, ऑप्शन नंबर 4 31 मई। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 3 जून को नीमच में सैनिक विद्रोह हुआ था। प्रश्न नंबर 42, 1857 के क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन नंबर 1 मथुरा करौली, नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 मथुरा और धौलपुर, नंबर 2 मथुरा और करौली, नंबर 3 धौलपुर कोटा, नंबर 4 कोटा और झालावाड़। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मथुरा और करौली के। जयदाल जो थे वह मथुरा के वकील थे तथा मेहराब खां जो थे वह करौली के रिसालादार थे। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? ऑप्शन नंबर 1 अली बेग, ऑप्शन नंबर 2 कुशाल सिंह, ऑप्शन नंबर 3 जयदाल और ऑप्शन नंबर 4 हीरालाल। तो आपका उत्तर होगा जयदाल कोटा में 1857 के विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन नंबर 4, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया था? ऑप्शन नंबर 1 मेजर जनरल H.C. रॉबर्ट्स, नंबर 2 लेफ्टिनेंट हीथकोट, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिगेडियर होम्स, ऑप्शन नंबर 4 कर्नल एबोट। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेजर जनरल H.C. रॉबर्ट। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोह के राजकीय सेना ने की थी? ऑप्शन नंबर 1 मेजर मॉरिसन, नंबर 2 डॉक्टर सेडलर, ऑप्शन नंबर 3 मेजर बर्टन, ऑप्शन नंबर 4 कैप्टन सावर्स। तो आपका उत्तर होगा मेजर बर्टन। 1857 की क्रांति में 15 अक्टूबर 1857 में कोटा के विद्रोही सेना ने मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी और इसके 2 बेटे जो थे फ्रैंक और आर्थर उनकी भी हत्या कर दी तथा डॉक्टर सेडलर और जो कोटम थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी। यानी कि और प्रश्न नंबर 46, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चरण को किस राव सामंत ने शरण दी थी? तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 केसरी सिंह ने, ऑप्शन नंबर 2 जोध सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3 रणजीत सिंह ने, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जोध सिंह ने। प्रश्न नंबर 47, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर 1 अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर 2 गुलाम गौस ने, नंबर 3 सदरुद्दीन ने और ऑप्शन नंबर 4 मुल्ला सलवी ने। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सदरुद्दीन ने। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल से पढ़ लेते हैं मेवात के विद्रोह के बारे में। 1857 की क्रांति के दौरान मेवात में अली हसन और मेवात और मेहराब खान ने नेतृत्व प्रदान किया था, जो यहाँ आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है। मेवात के लोग जो मुख्य रूप से कर्षक थे ने इस क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। अली हसन मेवाती, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अली हसन मेवाती मेवात के बहादुरों का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी। मेहराब खां एक धार्मिक नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था, जिससे जनता अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई थी। सदरुद्दीन मेवाती और फिर फौज शाह मेवाती को भी 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण जननायक के रूप में जाना जाता है। मेवात का अंग्रेजों से मुकाबला। मेवात के लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उनके अफसर मैकफर्सन का कत्ल कर दिया था। यानी कि आपसे पूछे कि मेवाती ने किस अंग्रेज अधिकारी का कत्ल कर दिया था, तो आपका उत्तर होगा मैकफर्सन का। प्रश्न नंबर 48, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा दिया था? ऑप्शन नंबर 1 नसीराबाद, ऑप्शन नंबर 2 मेरठ, ऑप्शन नंबर 3 नीमच, ऑप्शन नंबर 4 एरिनपुरा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 एरिनपुरा।
प्रश्न नंबर 49, 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़ आवा के शासक, नंबर 2 मारवाड़ एवं अलिन्यावास के, नंबर 3 मारवाड़ व आसोप के मध्य, नंबर 4 मारवाड़ और कोठारिया के मध्य। तो यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मारवाड़ व आसोप के मध्य। प्रश्न नंबर 50, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सेना सहायता दी थी? ऑप्शन नंबर 1 सरदार सिंह, ऑप्शन नंबर 2 रतन सिंह, ऑप्शन नंबर 3 गंगा सिंह, ऑप्शन नंबर 4 डूंगर सिंह ने। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सरदार सिंह ने। प्रश्न नंबर 51, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन व उनके दोनों पुत्र फ्रैंक और आर्थर को कहाँ मारा गया था? ऑप्शन नंबर 1 नसीराबाद, ऑप्शन नंबर 2 एरिनपुरा, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 कोटा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कोटा। प्रश्न नंबर 52, जयदयाल व मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 के दौरान क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़, ऑप्शन नंबर 2 नसीराबाद, ऑप्शन नंबर 3 कोटा, ऑप्शन नंबर 4 टोंक। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोटा। प्रश्न नंबर 53, 1857 तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर 1 दौसा, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 झालावाड़, ऑप्शन नंबर 4 डूंगरपुर। तो आपका उत्तर होगा झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को हराकर झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न नंबर 4, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? ऑप्शन नंबर 1 विद्रोहियों का सहयोग करना अंग्रेजों का, ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजों का सहयोग करना, नंबर 3 उदासीनता, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजों का सहयोग। प्रश्न नंबर 55, क्रोली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसकी सहायता हेतु तो अपनी सेना भेजी थी? ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़, ऑप्शन नंबर 2 कोटा, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर और ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कोटा। कोटा और क्रोली के मध्य आपसी रिलेशन थे, पारिवारिक संबंध थे। प्रश्न नंबर 56, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? ऑप्शन नंबर 1 बूंदी, ऑप्शन नंबर 2 करौली, ऑप्शन नंबर 3 झालावाड़, ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 करौली के मदनपाल। प्रश्न नंबर 57, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? ऑप्शन नंबर 1 कुशाल सिंह आवा ने, सरदार सिंह जो बीकानेर के थे, ऑप्शन नंबर 3 दलपत सिंह जो प्रतापगढ़ के थे, ऑप्शन नंबर 4 रणजीत सिंह भाटी जो जैसलमेर के थे। तो आपका उत्तर होगा सरदार सिंह जो बीकानेर के थे। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। प्रश्न नंबर 58, 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन थे? तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 2 कर्नल एबोट, ऑप्शन नंबर 3 मेजर बटन और ऑप्शन नंबर 4 ब्रिगेडियर होम्स। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्नल एबोट। प्रश्न नंबर 59, राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर। तो आपका उत्तर होगा जोधपुर के राजा सरदार सिंह। प्रश्न नंबर 60, तात्या टोपे ने अपनी दूसरी राजस्थान यात्रा में निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित कर उसका क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया था? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 टोंक के नासिर महमूद खां, ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर 3 झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, ऑप्शन नंबर द बूंदी के राम सिंह। तो आपका उत्तर होगा बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। दूसरी बार तात्या टोपे ने राजस्थान में 11 सितंबर को बांसवाड़ा से प्रवेश किया था। बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित कर इस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद सलूम्बर, भिंडर और टोंक पहुंचा। टोंक के नासिर महमूद ने तात्या टोपे का सहयोग किया था।
चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये वो पर्सन हैं जो विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये 60% हैं, लेकिन आप देखिएगा इन पर्सनों में एकदम समानता है, बस सिर्फ इनकी लैंग्वेज को चेंज किया गया है। ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जो विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। और कल लाते हैं 1857 की क्रांति का पूरा वीडियो व्याख्या के साथ में, इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।